दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी खासतौर पर चिराग पासवान को लेकर अब भी फंसी हुई है। वो बात अलग है कि चिराग पासवान 25 से 28 सीटों पर मानने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी ने एक नया पैंतरा चला था। उनका पैंतरा यह थे कि कम से कम एक काम करेंगे, 2 और सीटें बढ़ा देंगे, यानी 30 सीटें चिराग पासवान के खाते में जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद चिराग पासवान नहीं माने और अब खबर यह निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान तकरीबन 70 से 80 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। सबसे बड़ी मुसीबत बीजेपी के सामने यह है कि वो जनता दल यूनाइटेड की सीटें कम नहीं कर सकती और इस लिहाज से क्या वो अपनी सीटें कम करके चिराग पासवान की पार्टी को दे पाएगी? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का कोई नेता, कोई विधायक मुख्यमंत्री बने, इस पर पानी फिरना तय है। क्योंकि ये बात बीजेपी भी जानते हैं कि उसके प्रत्याशियों से ज्यादा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशियों पर बिहार की जनता विश्वास ज्यादा करती है। ऐसे में अगर 70-70 सीटों पर दोनों चुनाव लड़ भी ले, मान लिया जाए, तो 65-65 या 70-70 सीटों पर तो यह मालूम है कि रामविलास पासवान के सुपुत्र यानी चिराग पासवान का जो पॉलिटिकल स्टैंडर्ड रहा है या फिर यह रिकॉर्ड कहा जाए, वो बीजेपी से बेहतर है बिहार में, और वो यहां पर बाजी मार जाएंगे और चिराग पासवान का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। अब इन सब के बीच चिराग पासवान की मंशा क्या है, आज अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। पहले ये आप जरा देखिए खबर क्या निकल कर आई। खबर यह है नवभारत की, चिराग पासवान के किंग मेकर वाले गेम प्लान में 33 की चाल, पासे सही पड़े तो सामने होंगी आरजेडी की चुनौती। यह कहा जा रहा है कि आरजेडी की चुनौती है, लेकिन मेरा मानना है आरजेडी की कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहेंगे कि जो एक पूरा माहौल क्रिएट हो रखा है उस माहौल के खिलाफ जाए। दरअसल हैं वो रामविलास पासवान के बेटे। रामविलास पासवान एक मौके पर यकीनन चूक गए थे, वरना उनका हर एक दाव बिल्कुल सटीक पड़ा। अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर देखूं तो एक बार वहां चूक चुके थे और एक बार वो चूक गए थे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान। वो दोनों ही स्थितियां आगे जाकर आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम फोकस करते हैं चिराग पासवान पर कि चिराग पासवान का क्या है। रामविलास पासवान के बारे में बताएंगे आपको। दरअसल किंग मेकर वाली स्थिति उनके पिता रामविलास पासवान की भी रही है। खुद रामविलास पासवान कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन ये बात हकीकत है कि रामविलास पासवान ने जब तक राजनीति की, उनका दबदबा हमेशा सियासी तौर पर बिहार में बना रहा। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी पार्टी का कोई विधायक नहीं रहा, तब भी वो प्रासंगिक रहे, अप्रासंगिक कभी नहीं रह पाए। यही एक वजह है यहाँ पर आरजेडी के साथ इनका तुलना की जा रही है कि आरजेडी इनकी, जबकि बीजेपी से कहना चाहिए कि बीजेपी चुनौती होगी। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जाना बड़ा मुश्किल होता हुआ नजर आएगा चिराग पासवान के लिए, क्योंकि चिराग पासवान अगर ऐसे दौर में आकर मोदी शाह को गच्चा देते हैं तो सरकार गिरना तो मुनासिब नहीं है, नहीं गिरेगी, ये बात हकीकत है। 291 में से अगर 5 सांसद चिराग पासवान के चले भी जाएं तो भी बहुमत में सरकार रहेगी और उस लिहाज से चिराग पासवान को परेशान किया जा सकता है। लेकिन ये 33 की चाल क्या है? 33 की चाल ये है कि कहीं से भी इन 33 सीटों का जुगाड़, उनको पता है ये 33 वो सीटें हैं जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अगर प्रत्याशी उतरते हैं तो आसानी से जीत सकते हैं, और ये किंग मेकर की भूमिका में चिराग पासवान अपने आप आ जाएंगे। पहले आपको मैं दिखाने जा रहा हूं क्या लिखा हुआ है इसमें। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन पूरी तरह से चुनावी तैयारी में जुट गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग और महिला आयोग जैसे कई आयोगों और बोर्डों का फिर से गठन किया। सरकार ने ऐसा इसलिए किया ताकि टिकट के कई दावेदारों को समायोजित किया जा सके। माना जा रहा है ये कदम चुनाव के समय टिकट न मिलने पर होने वाली बगावत की संभावनाओं को कम करने का एक प्रयास है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने 70 सीटों के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। इससे एनडीए की गठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई। मैंने कहा ना, 70 सीटों की दावेदारी इसलिए भी बहुत जरूरी है। उन्होंने खुद देखा, मैंने पिछली वीडियो आप मेरी जाकर देखिएगा, मैंने हमेशा बताया वो 70 सीटें इसलिए मांग रहे हैं कि वो बीजेपी की चाल को समझ चुके हैं। मैं पहले भी बता रहा हूं कि अगर जेडीयू और बीजेपी तकरीबन बराबर की सीटों पर चुनाव भी लड़े तो नीतीश कुमार से ज्यादा इस समय बीजेपी की सीटें आ जाएंगी। क्लियर है, कोई मतलब बहुत बड़ा अलग उलटफेर नहीं है, क्योंकि बीजेपी की हालत जितनी खस्ता है बिहार में, उससे ज्यादा खस्ता हालत इस समय जनता दल यूनाइटेड की नीतीश कुमार ने अपने पैतरों से, अपने दाव से और अपने फैसलों से कर दिया है। खुद जेडीयू के नेता खुद नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करते। यानी अगर मान भी लिया जाए 100 सीटों पर भी अगर जेडीयू चुनाव लड़े और 100 सीटों पर बीजेपी, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जितनी सीटें जेडीयू की आएंगी उससे 5-10 सीटें ज्यादा ही बीजेपी की आएंगी। यानी फिर बीजेपी अपने लिए दावेदारी सेट कर लेगी। एक तो नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, दूसरा बीजेपी इतने सालों से नीतीश कुमार को सपोर्ट करके, जबकि कम सीटें होने के बावजूद भी बीजेपी ने सपोर्ट किया नीतीश कुमार को और मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे में अब वक्त आ चुका है जब वो अस्वस्थ हैं, ऐसे में बीजेपी के किसी विधायक को मौका दें और वो मुख्यमंत्री बने, ये माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान ने अड़ंगा लगा दिया है।
अब यह बात बीजेपी अच्छे से जानती है कि जेडीयू के मुकाबले वो ज्यादा सीट तो पा लेगी, लेकिन चिराग पासवान के साथ ऐसा नहीं है। अगर वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और बीजेपी अलग अलग मतलब सेम सीटों पर चुनाव लड़े, मानकर चलिए एग्जाम्पल के तौर पर 100 सीटों पर दोनों चुनाव लड़ लें, तो उनको पता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सीटें तकरीबन बीजेपी के किसी भी जो भी आंकड़ा आएगा उससे 20-25 ज्यादा ही आएंगे अगर इतनी सीटों पर चुनाव लड़ा गया तो। और ये बात अपनी ताकत चिराग पासवान भी समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने 70 सीटों की दावेदारी की। उन्होंने कहा आप कहीं से भी जुगाड़ कीजिए, आप जेडीयू की कटिंग कीजिए आप, क्योंकि अगर वो करेंगे तो जेडीयू की और अपनी काट कूट कर तब भी आप उनको खिंचकर आना पड़ेगा 80-80 सीटों पर। ये हालात है। ऐसे में बराबर वो चाहते हैं कि बराबर में ये सीटें बटें, जेडीयू भी उतनी सीटों पर लड़े, बीजेपी भी उतनी सीटों पर लड़े और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी उतनी ही सीटों पर लड़े, यानी 70-70 सीटों पर सब चुनाव लड़े, उस लिहाज से ही बात बने, ये वो चाहते हैं। अब देखना होगा ये इस पर बात बन पाती है नहीं बन पाती है, लेकिन फिलहाल ये हालात बनाने की कोशिश की जा रही है चिराग पासवान की तरफ से। और ये बीजेपी जानती है कि अगर 70 सीटों पर वो चुनाव लड़ती है तो चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए में रहकर वो बीट नहीं कर पाएगी, और बीट नहीं कर पाएगी तो आसानी से चिराग पासवान का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। और ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी बीजेपी जिस दौर में भी बैठी है। अब ये दैनिक जागरण की भी खबर है, क्या बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे चिराग? बीजेपी के बड़े नेता ने कर दिया क्लियर, सियासी हलचल तेज। माना यह जा रहा है कि लगातार बीजेपी के नेताओं पर दबाव है कि कैसे भी करके चिराग पासवान को मनाया जाए, इसके लिए तमाम दावेदारी की जा रही है, तमाम तरह के दाव पेच चले जा रहे हैं। चिराग पासवान ने 70 सीटों का दाव रख दिया है कि 70 सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी की हालत खराब है कि अगर इन तमाम सीटों को मिला भी लिया जाए तो 80-80 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी और 70 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी। फिर भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी कभी भी चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशियों से ज्यादा जीत दर्ज नहीं कर पाएगी। ऐसे में कैसे इस पूरे फॉर्मूले को हिट किया जाए, इसलिए कोई भी बड़ा नेता, बड़े स्तर का जो नेता है चिराग पासवान, बीजेपी के नेताओं की बात कर रहा हूं, दूसरे दल की नहीं, एनडीए में रहने वाले दूसरे दल जीतन राम मांझी को जबरदस्ती लगाया गया है कि चिराग पासवान का विरोध कीजिए, कोई ऐसे वैसे बयान दीजिए जिससे चिराग पासवान बौखला जाए और मोदी शाह के पास आए, तब मोदी शाह समझाएं। मोदी शाह ये नहीं चाहते कि उन्हें वो चिराग पासवान को बुलाएं। अगर ये बुलाते हैं और बाद में आए गठबंधन से बाहर निकलते हैं चिराग पासवान, तो खुलासा हो जाएगा कि उनके सामने मोदी शाह गिड़गिड़ाए थे बिहार चुनाव के लिए। तो ये नहीं चाह रहे, कभी रामदास अठावले कभी जीतन राम मांझी को लगाया जाता है। अच्छा, जैसा मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया रामविलास पासवान का जिक्र, आप याद करिए रामविलास पासवान को लेकर 2009 में उनसे गलती हो गई, 2009 में उनसे गलती हुई थी जब वो बीजेपी के साथ चले गए थे, उधर की तरफ जाना उनके लिए भारी पड़ गया था। 2014 में फिर उन्होंने एक बड़ा फैसला, 14 में बढ़िया फैसला लिया, आए बीजेपी के साथ रहे और अच्छा खासा किया क्योंकि इधर से नीतीश कुमार निकल गए थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खेल हुआ। यहाँ खेल क्या हुआ था कि 2015 में जब चुनाव हुआ तो इनको लगा था रामविलास पासवान को कि नहीं भैया इस बार तो बेड़ा पार है, मोदी मोदी हो रहा है, लेकिन वहाँ वो गच्चा खा गए थे, यानी मौसम वैज्ञानिक 2 बार गच्चा खा चुके हैं। ऐसे ही माना जाता है चिराग पासवान का भी मतलब सेंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलता है, इसीलिए वो 100% स्ट्राइक रेट अपनी पार्टी बनने की, नई पार्टी बनने के बाद दे रहे हैं और इसी ने बीजेपी को बेचैन कर रखा है। कुल मिलाकर 70 सीटों पर अड़े हुए हैं और ये 70 सीटें अगर उनको नहीं मिली तो यकीन मानकर चलिए एनडीए का कुनबा बिखरना तय है। नमस्कार।